शीन, बंदा बोल भी नहीं सकता। आपने जो बात बोली है, आपने जो बात बोली है, मैं आपको वादा करता हूं, मैं अमीश देवगन आपसे ये वादा करता हूं शीन, और मैं हाथ जोड़ के आपके सामने बोल रहा हूं कि आपकी आवाज को दबने मैं नहीं दूंगा। और आप जब बोल रही थी तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था। कभी भी कोई कुछ बोलेगा ना कश्मीरी पंडित या फिर हिंदुस्तान के बारे में या फिर वो फिर से उन चीजों के लिए, अगर आप मुझे कभी शामिल करना चाहे ना डिबेट में, मैं आऊंगी, मैं सामने आऊंगी, मैं बोलूंगी। सैल्यूट है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं पर्सनली मैं आप भूल जाइए, मैं किसी चैनल का एडिटर हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपकी भावना को। और मैं हिंदुस्तान को कहता हूं कि जो शीन कर रही है इसको नतमस्तक होकर सलाम करिए, इसे सलाम करिए, क्योंकि ऐसा कम देखने को मिलता है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को रौंदा गया था, मारा गया था, पूरा देश चुप था। पूरा देश इसलिए चुप था क्योंकि पूरे देश में सेकुलर गैंग हरकत में था, लेकिन पूरा देश इसलिए भी चुप था, किसी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा नहीं। वो लड़की आज रो रही है, वो लड़की आज कह रही है कि सुनिए मेरी बात। मैं खुद इमोशनल हूं इस बात को सुनकर। शीन बोलिए, आप बोलिए, आज मंच आपका है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलिए शीन, जितना बोलना है बोलिए शीन। देश की बेटी बोला है ना, तो आई विल प्रूव कि मैं देश की बेटी हूं। मैं करूंगी प्रूव मैं देश की बेटी हूं, बट देश ये प्रूव करे ना कि वो है मेरे साथ, मेरे पापा के साथ। प्रूव करे ना। मुझे अपनी कंट्री पे भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी आर्मी ऑफिसर्स पे भरोसा है, मुझे अपनी कंट्री के पुलिस वालों पे भरोसा है, हर एक इंसान पे भरोसा है। एंड आई डोंट केयर अबाउट दोज पीपल जो मेरे पापा के बारे में बुरा भला कह रहे थे। मैंने एक चीज सीखी, जो बंदा आपको पर्सनली ना जानता, उसकी बात को पर्सनली लेके कोई फायदा नहीं होता है। लेट द डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकते रहे, पहले भी भौंकते थे, मरे, अभी भी मरेंगे। जो लोग सही है, चाहे जिस मर्जी रिलीजन के हो, मैं कहती हूँ वो हमेशा खुश रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा, जैसे मेरे पापा थे ना, मैं हमेशा, कभी भी, अगर मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं कभी भी कुछ बन गई, कुछ किसी बड़े मुकाम पे पहुंच गई, अगर इस देश के किसी भी इंसान को मेरी जरूरत पड़ी ना, तो मुझे बस एक बार बता देना। जब मैं कुछ बन जाऊंगी, आई विल प्रॉमिस आई विल बी देयर। सब छोड़ छाड़ के आई विल बी देयर। और ये मैं भूलती नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोली है, बोलो तो तोल के बोलो। मैं तोल के बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, वरना मैं बोलती नहीं हूँ। जब मुझे बोलना होता है मैं सीधा बोलती हूँ। मैं अपने बाप की बेटी हूँ और बाप की ही रहूंगी। इस देश की बेटी हूँ, तो कहा है ना मुझे, तो बनूंगी। आज 5 लोग मेरे से मिलने आए थे, वो लोग कह रहे थे कि कुछ 200 से 207 लोग हैं, उन्होंने आपको एज ए सिस्टर लिया है। दे आर ऑल, वो सब भाई बने हैं मेरे। थैंक यू सो मच। और मैंने उनको भी कहा, अगर आपने मुझे अपनी बहन माना है ना, चाहे आप पूरी तरह से माने ना माने, मैंने माना है भाई, पूरी तरीके से माना है। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगी, आई विल बी देयर। और निडर रहो, बेफिक्र रहो। एक बार जरा नेशन के लिए करके देखो, इतना प्राउड होता है ना, अपनी जिंदगी पे सांस लेने में इतना प्राउड होता है ना। शीन, मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में ललित अंबरदार भी हैं, RSN सिंह भी हैं। और जिस इमोशनल नोट पर इस समय मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है ये तमाम लोग खड़े होंगे। मेरे मन में तो मेरे मन से सवाल ही नहीं निकल रहे, मेरी आवाज नहीं निकल रही। मैं आपको यथास्थिति ये बताऊं, मेरी आवाज नहीं निकल रही आपकी बातों को सुनकर। ललित अंबरदार, कुछ कहने सुनने को बाकी बचा है? जो पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम हियर। बिल्कुल, आपसे क्या पूछेंगे, जवाब तो हम सबको देने हैं। आपसे क्या पूछेंगे शीन हम? ललित जी 20 सेकंड बोलिए आप, फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं शीन को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो आज बोली वो देश की बेटी है। इस संदर्भ में 10 सेकंड 20 सेकंड लेना चाहता हूं। सुनिए, जिनोसाइड सिर्फ कत्ल और घर से निकालना नहीं होता है। जिनोसाइड की परिभाषा यह भी होती है कि जो जिनोसाइड में बच गए, नरसंहार में बच गए, उनके अंदर जीने की इच्छा शक्ति को खत्म करना, उनके ऊपर आइडेंटिटी खत्म करना, उनके अंदर इट वाज अ सन ऑफ आवर कंट्री।
He was a Sheen, son of our it's not country. political. उन्हें वही रहने दो, वो वहाँ Yes, yes, ज्यादा I'm खुश telling you है। this. Political एक issue सेकंड मत बनाना उसे। ललित होल्ड ऑन एक सेकंड ललित, शीन आप क्या कहना चाह रही है? शीन ऑन स्क्रीन, शीन ऑन स्क्रीन, एक मैंने सेकंड। सोशल मीडिया पे देखा सर, कुछ लोग बोल रहे थे सर, मैंने सोशल मीडिया पे देखा सर, कुछ लोग बोल रहे थे अरे कांग्रेसी था, ये था। अरे क्या बोल रहे हो यार, कांग्रेसी था, वो था, ये था। काम देखो ना, कहाँ उन्होंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया, कौन सा वो बोल पड़े। मैंने भी पापा को कई बार बोला, पापा यार कांग्रेस देखो कितनी बात हो रही है, ये वो। तो क्या हो गया, उनको अपने काम से मतलब था। वो कहते जहां रहो सही करो, इंसान का भरोसा नहीं। वो तुम्हें बीजेपी में बुरे मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे तुम्हें। इनफैक्ट पीएम मोदी, वो कितनी रिस्पेक्ट करते थे ना उनकी, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कितनी रिस्पेक्ट करते थे। नॉट ओनली पीएम मोदी, सबकी, कांग्रेस के लीडर्स की, बीजेपी, उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि वो अपना काम करते थे और कुछ नहीं। शीन, आप अपनी हिम्मत, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैंने बहुत बार देखा है ये हाईलाइट जैसे ही बैठ जाते हैं ना, ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इन चीजों की ना टीआरपी खत्म हो जाती है ना, लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। नहीं करो ऐसा, इसी चीज से ना लोग बोलते हैं यार अभी तो हो रहा था, अभी तो बहुत देर पहले बड़े हो रहे थे, अब क्या हो गया लोगों को। ये मत करना, बहुत बुरा लगता है उनको भी, जिन्होंने शहीदी दी होती है वहां पे, जो इस कंट्री के तुम्हारे लिए जो इन्होंने ये सब कुछ किया होता है, वो वहां है ना, तभी सांस ले पा रहे हो, वरना नहीं ले पाते।